जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। देखिए, क्लास 10th के स्टूडेंट की बात करूंगा 2024 से 25 किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है। ये बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप क्लास 10th में जो सपना देख रहे हैं कि 95 प्लस परसेंट या 96, 97, 98% का लाने का, वो आपका सपना भी साकार हो जाएगा। बट जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, बड़े ध्यान से अपने माइंड में उतारना है, इनको फॉलो भी करना है। अगर आपने इन तरीकों को फॉलो कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको 95+% चलाने से रोक नहीं सकती। आपके भले ही नाइन्थ में 60%, 65%, 50% कुछ भी आया हो, इससे कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। क्लास 9th आपका कैसा गुजरा उससे कोई मतलब नहीं। आप क्लास 10th में आपका पास 1 साल है। 1 साल में आपको ऐसे तरीका पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इतनी मेहनत करना है कि आपका 95% का जो सपना है आपके माता पिता का, ठीक है, वो साकार कर सको, ठीक। तो अब देखिए, टॉपर आप लोगों हम लोगों के बीच में होते हैं, कहीं दूसरे ग्रह प्लैनेट से नहीं आते। बट उन्होंने कुछ डिफरेंट तरीके फॉलो किए, उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस किया, उन्होंने कुछ डिफरेंट तरीके तौर तरीके अपनाए। सब्जेक्ट वाइज आपको अपना सिलेबस चेक कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैथमेटिक्स आपने उठाया, मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया, तो मैथमेटिक्स का आपको सिलेबस चेक कर देना। अब ये अगर आप कंप्लीट सिलेबस एक साथ चेक करना चाहते हैं, टिक लगाना चाहते तो कंप्लीट सिलेबस पर टिक लगा लिए। नहीं तो आप क्या, जिस चैप्टर से मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया आपने, ठीक है, तो पहले चैप्टर का क्या कर लीजिए, आप अपना सिलेबस देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आपने पहला चैप्टर तो कंप्लीट पढ़ लिया, फिर आपने सिलेबस पता चला कि उसमें से कहीं 2 एक्सरसाइज या कुछ पोर्शन डिलीटेड है, तो आपने मेहनत आपकी क्या हो गई, बेकार हो गई। तो आप अपना सिलेबस जो चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर वाइज ही सिलेबस चेक करें। जो चैप्टर आपको पढ़ना है सबसे पहले उसका सिलेबस देखें, फिर उस चैप्टर को कंप्लीट करें। सबसे पहले तो आपको चैप्टर को कहां से पढ़ना, एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करना है। एनसीईआरटी से सबसे पहले शुरुआत, चैप्टर को कंप्लीट करें। फिर एनसीईआरटी से टॉपिक कवर करने के पश्चात क्या करना है आपको, ठीक है। थर्ड बात मैं बता रहा हूं आपको, एनसीईआरटी से टॉपिक को कवर करने के पश्चात क्या करना, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे एग्जांपल्स हो चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ध्यान रखना। और एक चौथी बात, आपको एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, एग्जाम्पलर बुक आती है, साइंस और मैथ्स की दोनों की आती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले आना मार्केट से। दूसरे उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, अगर पेपर में वो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन होता है, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक। मैं आपको इधर उधर की रेफरेंस बुक नहीं बताऊंगा। फिर आपको फिफ्थ चीज जो करनी है, सबसे मेन चीज यही है, उस चैप्टर को क्या करना है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में ही लगाने हैं। आप लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है आपको कि आप एक बार सब कंप्लीट पढ़ लेंगे उसके बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन करिए। चैप्टर वाइज कर लोगे तो एकदम से आपके पास कोई प्रेशर नहीं रहेगा, बोझ नहीं बनेगा, ठीक है, आराम से होता चलेगा। और एक चैप्टर को क्या करना है, एक वीक में कंप्लीट जरूर कर लेना। चाहे आपका मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे आपका इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे एसएसटी का, किसी भी का भी हो, आपको इसी तरह करना। सबसे पहले जो चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ना, फिर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करना है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है उसके क्वेश्चन, फिर लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन। क्योंकि अगर इतना पढ़ने के पश्चात जब लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन करोगे, क्योंकि क्यों बता रहा हूं करना है क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछा रहा था, आपकी पढ़ाई कितने स्तर तक आपने अच्छी कंप्लीट कर ली है। जब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करोगे उसके बाद आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, लगाना शुरू करोगे, तो आपके सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे, ठीक। कोई भी आपको रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आपने कर लिया तो 95% या 96% आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता।